नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है। समझिए, 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है अरुणाचल जैसे प्रदेश में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ा है या ऐसा कुछ है, बिकॉज वो एक ईस्टर्न, यदि आप देखा जाए तो ईस्टर्न, और वो भी हम नॉर्थ ईस्ट जैसे बोलते हैं वहाँ पर है। और ये 118.5 करोड़ की संचयी लागत वाली परियोजनाएं सेतु बंधन योजना का हिस्सा है। पढ़िएगा सेतु बंधन योजना के बारे में। ये पुल राज्य के भीतर कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करेंगे डेफिनेटली, जिससे दूर दराज के क्षेत्र अधिक सुलभ हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के सिनेमा के जश्न के लिए मशहूर, नाम आपने अवश्य सुना होगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका 54वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक खूबसूरत तटीय राज्य गोवा में होने वाला है। ये मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल होता है, पिछले साल 53वां, इस साल 54वां ऑब्वियसली, है ना। भारत 1952 से 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का मेज़बान रहा है, और जिसमें प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों खंड शामिल हैं। अच्छी बात है। ये 54वां संस्करण है, ये भी गोवा में ही आयोजित किया जाएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट जैसा हमने बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने के लक्ष्य के साथ उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। कौन? राजस्थान सरकार। देखिए, पर्यावरण और वन विभाग जो है राजस्थान का, उदयपुर को वेटलैंड शहर बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व के साथ उदयपुर रामसर कन्वेंशन द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार भी है ना। जल्द ही हो सकता है हमें ऐसी न्यूज़ देखने को मिले। और झीलों के शहर से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। भोपाल को भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में उदयपुर को भी बोला जाता है ना। यदि किसी अन्य को भी बोला जाता है तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ पेरिस में एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ अपने 2 देशों के यूरोपीय दौरे का समापन किया, है ना। और भारत और ये जो फ्रांस है, इनके रक्षा दोनों मंत्रियों के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। मंत्रियों ने उभरती वैश्विक चुनौतियों के सामने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का आकलन भी किया। अच्छी बात है। दोनों भारत और फ्रांस दोनों की मित्रता हम सभी को पता है। उसी प्रकार ये डायलॉग जो ऑफिशियली होता है ना, वो हुआ है अभी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के सहयोग से 9वें P20 G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आने वाले एंगेजमेंट ग्रुप P20 अर्थात पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत की संसद द्वारा की जाती है ना। और यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में होगा, जिसमें 12 अक्टूबर 2023 को प्री समिट पार्लियामेंट्री फोरम निर्धारित है। और ध्यान रखिएगा, 13 और 14 अक्टूबर को इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कई लोग समझते हैं कि मुख्य समिट हो गया मतलब ख़त्म, ऐसा नहीं है। अभी और भी कुछ, उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ अभी भी होंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद, है ना।
वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर के तौर पर जो है उसी में अपन ने संसद को जोड़ दिया है, फॉर पार्लियामेंट करके कर दिया है ना। इसी से आप समझ सकते हैं पूरा ये बेस्ड है G20 पे, इस बात को याद रखिएगा। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।